टीचर एसोसिएशन से एक दिन दिल्ली में मिला था। एएमयू से, देश से जुड़े कई विषयों पर मेरी उनसे चर्चा हुई और आज मैं उनके द्वारा मुझे यहाँ सम्मान समारोह के कार्यक्रम में बुलाया, गेट टुगेदर में मैं उनके लिए उस पूरी एसोसिएशन का और सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूं। कुछ विषय हैं जिन पे बात होनी चाहिए, आज काफी उन विषयों पर चर्चा हुई और उम्मीद है कि ये विषय कल की ताकत बनेंगे और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ एएमयू के साथ, एएमयू से जुड़ा कोई भी विषय होगा, चाहे वो पार्लियामेंट पर, सड़क पर, मैं एएमयू के साथ था। आज के लीडर को एक सियासी विकल्प के तौर पे भी देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपना हक समझती है, वो हक छीनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं लोगों ने आज यहाँ पर ध्यान डालने की कोशिश करी है, समाजवादी पार्टी से जंग में कागजी अब्दाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो, इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना, अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूँ उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका जब सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे पूछो, आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है। सवाल क्या पूछ रहा था? मेरी उससे बात नहीं हो पाई, आप पूछ के बताना क्या सवाल है। बीजेपी की बात कर रहे थे, आरएसएस और बीजेपी के दायरे में नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। मैंने क्या कहा, उनका ही कहना था कि आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था जो आरएसएस बीजेपी, ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछे और वो आप चला क्या दें। अच्छा, समझते हैं आज के सवाल ये है, संबंध जो मस्जिद है उसकी मरम्मत का काम की इजाजत भी दी गई है, अभी रोजे स्टार्ट हो गए हैं और लाउडस्पीकर भी हटवा दिए गए हैं। तो रमजानों में अजान होती है और मरम्मत भी नहीं की जा रही, इसके बारे में क्या कहना है? ये आप खुद ही समझो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ संविधान सर्वोपरि है, वो आर्टिकल 25-26 की आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या धर्मनिरपेक्षता पर हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? वो ऐसा नहीं हो सकता। और जिद और इस तरीके की भाषा सीएम के द्वारा उस पर जब आदमी खामी करता है और खिल जाता है तो इसी तरह की बातें, इस तरह के शब्द बोल के उस चर्चा को कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है, जबकि हालात जो है वो आपसे छिपे हुए नहीं। मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मथुरा के जिस परिवार पे अन्याय हुआ उस परिवार को सरकार ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे घोषणा किए। आप मीडिया के साथी, आपका कैमरा भी अब वो भी लाख रुपए से ऊपर का आता होगा। एक मोटरसाइकिल जो है सरकार को शायद जानकारी दी या उन्होंने कमजोर वर्गों की हैसियत, उनकी बेटियों के सम्मान की हैसियत लगाई कि जो मोटरसाइकिल है वो भी 1 लाख से ज्यादा की आती है, तो उन्होंने इस परिवार की मदद की सरकार ने या इस परिवार का मजाक उड़ाया। मैं मीडिया के साथियों को ये कहूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि जनता का जो मजाक और संविधान का जो मजाक सरकार उड़ा रही है उत्तर प्रदेश की, उसका जवाब सरकार से जरूर मांगे। आप जानते हैं उस पर हम लोगों ने कितना जो है अपना जो पक्ष था वो रखा और किस तरह जेपीसी में, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, किस तरह जेपीसी में बहुत सारे मतों को इग्नोर करके आगे बढ़ा गया। मैं फिर कहता हूँ, जब ये मामला आया था तभी हमने मांग की थी वहां डिवीजन की और उसमें सरकार बहुमत में नहीं थी, बहुमत में नहीं थी। आप पता कर लो,
ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं थी। तो सरकार जो हम पे थोपना चाहती है, हम उसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। सरकार अगर ये सोचती है कि वो सभी को एकरूपता करके अपने साथ चलाएगी, तो जब तक संविधान है संभव नहीं। अब्दुल्ला आजम से मिलने कब जा रहे हैं? वो मेरे भाई हैं, कभी भी मिलूं। अच्छा, ये सवाल चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं। सांसद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बात को सुना, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या जो बयान दिए थे, क्या उन बयानों पे खड़े उतरेंगे? जो उन्होंने कहा था कि मंदिर वही बनेगा, जो बनने की बात कही है इन्होंने, और कहा गया था कि भाजपा और आरएसएस जो कर रही है, हम उस पर आगे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं के लिए तैयार नहीं। ये आएगा उनका वीडियो। इस वीडियो के आधार पर मैं बोल रहा हूँ क्या कहा गया वीडियो में? वीडियो में कहा गया है जो भाजपा ने और आरएसएस ने जो सिखाया है, हम उससे सीख रहे हैं। क्या सांसद ये मंदिर कौन सा है? की शकल नहीं देखना चाहता, मेरी बात को आप याद रखें। वो पार्लियामेंट मेरे लिए किस काम की कि मैं वहां कमजोरों की, मजलूमों की, मजबूरों की आवाज न उठा सकूं, और मैं कितना लड़ता हूं पार्लियामेंट में। मैं आज आपको पार्लियामेंट में छोटी सी सिखा देता हूं। देखो, जो क्वेश्चन आप सुनते हो ना, वो क्वेश्चन घंटों पहले सबमिट किए जाते हैं। किसी के पास 40 MP हैं, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 100 हैं, और सत्ता में बैठे लोग कोशिश करते हैं जिन पे ज्यादा MP हैं कि हमारे भी सवाल आ जाए, जो हम पूरे सदन को गुमराह करके इधर की बात करते रहे। वो इतने लोग डालते हैं, मैं भी अकेला कोशिश करता हूँ। विश्वास करो, पिछली बार 85 क्वेश्चन डाले मैंने, 85। मुझसे अधिकारी को वहां के अधिकारी ने बोला, कहा कि क्या हो गया, मशीन हो गया, क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि मुझसे यहाँ मेरे द्वारा जो है गरीबों के हकों के सवाल यहाँ पूछे जाए। मैंने एक बड़े नेता को भी उस दिन कहा पार्लियामेंट से कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी शक्ति है, इस देश की नींव है, उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। एक ही लाइन की बात, ये भारत है, ये हमारा मुल्क है। इसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान नहीं कहते। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? एक बार इसको दिलचस्पी से जाकर सोचना कि हम किसका काम कर रहे हैं, हम किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, हम किस बात के किस विचार को मजबूत कर रहे हैं। जब हम इस बात को कहते हैं, हमारा विरोधी भी इसी बात को कहता है और हम भी उसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो कहीं हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार, और मेरी कोशिश है कि इस बात को समझा जाए कि इस मुल्क की शक्ल बिगाड़ने के लिए आरएसएस भाजपा के लोग क्या कहते हैं और हम उनकी किस तरह मदद करते हैं, जाने अनजाने में इस बात को बहुत समझना जरूरी है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि एक भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड या अनपार्लियामेंट्री वर्ड का मैं प्रयोग ना करूं। जब मेरे बच्चों पे, मेरे भाइयों पे आज वहां पथराव हुआ, उनके सर पे चोट लगी, उनका खून मैंने देखा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस हालात में, और उस हालात के बाद भी मेरी कोशिश थी कि मुझे आपके यहाँ पहुंचना। आप समझते ना अपनों का खून कैसा होता है। और मैं तो मानवता को मानता हूं।